क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की टर्म बतानी, जो एपी हमारे पास है 9, 17, 25 और उनका सम हमें दे रखा है 6, 3, 6। ये हमें सम दे रखा है, उससे हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो आइए करते हैं। ये हमारा क्या होगा 9 और डी की वैल्यू क्या होगी 7 - 9 = 8। ठीक है, तो एसएन का फॉर्मूला रख के निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म। एसएन है हमारा 6, 3, 6 = एन की वैल्यू क्या है हमारी 2 × ए की वैल्यू क्या है 9 + n - 1 और डी की वैल्यू क्या है 8। नाइन इंटू 2 कितने हो गए हमारे 18 + 8 n - 1 डी की वैल्यू क्या थी हमारी 8। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। 6, 3, 6 = n/2 × 2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 9 प्लस यहाँ बचा हमारा 4 × n - 1। हमने क्या करा 4 कॉमन ले लिया इनसे, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। 6, 3, 6 = n 9 + 4n - 4 4n 9 में से 4 गए +5 9 × 4 4n² प्लस 5n, तो 4n² + 5n, ये प्लस में वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। 6, 3, 6 = 0। अब ये हमारी क्या बनेगी पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बन गया हमारा ये। अब इसमें क्या करेंगे, हमारा ए, बी और सी, हम क्या करते हैं ए इंटू सी को मल्टीप्लाई = बी। ए इंटू सी का जो मल्टीप्लाई होगा उसके हम जब फैक्टर करेंगे वो क्या होगा बी के इक्वल होगा। तो आइए करते हैं 4n² + 53n - 48n - 63 6। अब इसमें से ये माइनस होंगे 53 में से 48 माइनस होंगे 5 होगा। ठीक है, = 0। अब यहाँ पर आया हमारा कॉमन्स, यहाँ पर हमारा आया n कॉमन्स इसमें, तो 4n + 53 और यहाँ पर माइनस और फिर है क्या है हमारा 12, दोनों के टेबल्स में आता है। तो ये क्या होगा हमारा 4n, क्योंकि 12 × 4 कितना 48 प्लस 12 × 53 क्या होगा हमारा 636 नंबर्स। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो 4n + 53 n - 12 = 0। तो n की वैल्यू ये की आएगी हमारी इससे आगे करते हैं, इसे बैठा देते हैं। ठीक है, तो हमारी 4n + 53 = 0 और एक वैल्यू आती है हमारी n - 12 = 0। तो 4n = -53, n की वैल्यू क्या है -53 - 4 है और n की वैल्यू क्या है हमारी 12। तो हमारी जो वैल्यू है n की वो ना ही माइनस में हो सकती है और ना ही उसका फ्रैक्शन होगा, सिर्फ उसके क्या होगा नंबर टर्म्स कितनी आ गई हमारी 12। तो ये वैल्यू जो हमारी वैलिड होगी ये अनवैलिड होगी। ठीक है, तो हमने टर्म कितनी हमारी 12 टर्म है जो है मस्ट बी टेकन टू गिवन, जो 636 का सम देगी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP। हमें AP की फर्स्ट टर्म दे रखी है, इसका मतलब हमें A दे रखा है 5 और द लास्ट टर्म इज 45 और उसकी लास्ट टर्म L इक्वल टू 45 और उसका सम दे रखा है हमें 400। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स और उनका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू क्या है 45। an हमारा क्या होता है लास्ट टर्म क्या है हमारी 45, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चंस में इतना ही दे रखा है। तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 में से 5 माइनस करेंगे 40। तो एक हमारे पास, इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें यहीं पे रहने देते हैं। और हमें क्या दे रखा है एस एन हमें दे रखा है। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये होगा हमारा फॉर्मूला। एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 400, तो 400 हमने ले ली। अब आगे सॉल्व करते हैं। n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 40। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 400 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2, इसमें हमें यहाँ पर a बचा, यहाँ पर 20। हमने क्या कॉमन निकाला है 2 कॉमन, हमने 2 कॉमन निकाला है, तो इससे कैंसिल हो गया। तो 400 इक्वल टू n a प्लस 20, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू हमारे पास इतनी होती है। और फिर उसमें क्या कहता है, हमें a की वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे a की वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू में 5 दे रखी है और 20 इक्वल टू n इंटू 20 और 5 25 इक्वल टू 400। तो n की वैल्यू हुई हमारी 400 अपॉन 25, ठीक है। 5 5 द 25, 5 8 द 40, ठीक है। 5 आई द 5, 5 1 द 5, 3 बचे 3, इसको दे 5 6 द 30। तो n की वैल्यू क्या हुई 60। n की वैल्यू क्या हमारी 60। n की वैल्यू हमारी हुई 60। और फिर हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू 60 हुई, तो यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा d की वैल्यू। इस पट लिखो, पट इक्वेशन 1 में जो वैल्यू हमने निकली है इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो n माइनस 1 इंटू n की वैल्यू निकली है 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। तो 60 में से बन गए 15 इंटू डी इक्वल टू 40। तो डी की वैल्यू हुई हमारी 40 अपॉन 15। 5 3 द 30, 5 8 द 40। तो डी की वैल्यू कितनी हमारी 8/3। डी की वैल्यू आई हमारी 8/3 और n की वैल्यू क्या आई हमारी 16। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर। हमें AP की फर्स्ट टर्म, इसका मतलब हमें A की वैल्यू दे रखी है 17
एंड द लास्ट टर्म एल की वैल्यू दे रखी है हमें 6350, ठीक है। यदि उनका कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है हमें 9, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और उनका सम, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालनी है और उनका सम भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। आइए करते हैं। लिखो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या है हमारी 350, जो हमारी ए एन क्या होता है हमारी लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म कितनी दे रखी है 350, और ए की वैल्यू क्या है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है 9। 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 इंटू एन माइनस 1। 10 में से 3 गए, 10 में से 7 गए 3, ठीक है। यहाँ क्या बचा 4, एक बार माइनस करके देखते हैं। आंसर आया हमारा 333 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है। जो हमारा 9 है यहाँ आ जाएगा, 3 1 3, 3 3 9। तुम्हारी जो वैल्यू हुई एन माइनस 1 इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू हुई, तो एन की वैल्यू हुई इसे करते हैं इससे, ठीक है। इसे 3 से काट के देखते हैं, 3 3 9 9 10 11, जा रहा 3 से, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। 9 10 11, 2 बचे, 2 से दे दिए, 3 8 24, तो एन की वैल्यू हुई 38 अपॉन, एन की वैल्यू क्या हुई 38। अब इसमें ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका सम भी फाइंड करना है। तो निकालिए, आई करते हैं सम। तो ऐसा होगा हमारा n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 38 अपॉन 2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 17, प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारी 38 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है हमारी 9। तो एस एन इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दे, 2 1 2, 2 1 2, ठीक है। 1 से 2 9 18, 34 प्लस 3 7 इंटू 9, ठीक है। तो एस एन की हमारी वैल्यू हुई 9 34 प्लस 333, ठीक है। तो एस एन की वैल्यू हमारी 19, 333 में 24 34 प्लस करेंगे 367, तो एस एन हुआ हमारा 19 इंटू 367। अब इसको आगे करते हैं, 367 को हम 19 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63, सेवन 6 3 3 7 9 6। तो एस एन की वैल्यू हमारी 6973। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी देख लेते हैं एक बार।
एन की वैल्यू है 38 और सम निकला हमारा 6973। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच इज डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स इज 4149। हमें क्या निकालना है, एस 22 हमें मतलब सम ऑफ टर्म निकालना है। क्या निकालना है, 22 टर्म का, ठीक है। ऑफ एन एपी विच, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 एंड और 22 टर्म इज 149। हमें 22 टर्म क्या दे रखी है, 149। तो आइए करते हैं। ये 22 है हमारा, ए प्लस 21 डी इक्वल टू 149। ए की वैल्यू क्या है, प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 149। 7 1 दा 7, 7 2 दा 40। तो ए की वैल्यू हुई हमारी 149 माइनस 147। तो ए की वैल्यू हमारी 2, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू में डी की वैल्यू भी पता है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। S22 में हमें जो हमारा n होगा 22 होगा और 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी हमारी 7। तो ये हमारा 22 सम ऑफ 22 टर्म्स का निकल जाएगा। आइए करते हैं। यहाँ पर 11 2 1 2 2 1 2, ठीक है। 2 2 4 प्लस 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 इंटू 7। 7 1 7, 7 4 7 2 14, ठीक है। 11 इंटू तो S22 इक्वल टू 151 इंटू 11। कितना आंसर है हमारा 1661। S22 हमारा निकल गया। हम एक बार आंसर भी देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी से। वन 661 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, फाइंड द सम्स ऑफ फर्स्ट 21 टर्म ऑफ एन एपी। हमें सम निकालना है 51 टर्म का। एस 51 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। और हमें सेकंड ये 2 हमें सेकंड टर्म कितने दे रहे हैं, whose सेकंड टर्म हमें 14 दे रखी है और थर्ड टर्म हमें दे रखी है 18। तो हमें क्या निकालना है, S51 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या कह लो, S51 हमें निकालना है। तो आइए करते हैं। इसे इसका सारा लेते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 14, a प्लस 2d इक्वल टू 18। इसको क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। इससे कैंसल 2d और d कितने होंगे, माइनस डी इक्वल टू 8 में से 4 गए 4, 1 में से बन गए 0 माइनस, और माइनस से माइनस कैंसल। तो d की वैल्यू क्या है हमारी 4। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, a की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे भाई। जो d की वैल्यू है इसमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में हम d की वैल्यू रख सकते हैं। तो a प्लस डी इक्वल टू 14, तो d की वैल्यू हमने रखी 4 इक्वल टू 14 और a की वैल्यू हमारी 14 माइनस 4, a इक्वल टू 10।
ठीक है, अब हमें S51 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इसे अगले पेज पे, इस वाले पेज पे लेते हैं। इसे ठीक है, यहाँ से हम आगे वहाँ करते हैं। तो है हमारा S51 इक्वल टू एन क्या है 51/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 20 प्लस 50 इंटू 4 कितने हो गए 200। ठीक है, 51/2 220 2 तो वैल्यू हुई हमारी S51 की 51 इंटू 110। अब हमें 51 को 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर है हमारा 1561 और लास्ट में एक 0 थी। ये हमारा आ गया S51 का सम। एक बार आंसर देखते हैं। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी। हमें 7 टर्म हमें सम दे रखा है। तो एस 7 टर्म का सम कितना है हमारा 49 और एस 17 का हमें दे रखा है 289। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। हमें एन टर्म का सम बताना है। तो आइए करते हैं। इसे इक्वेशन 1 लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 लेते हैं। इक्वेशन 1 से देखते हैं S7 इक्वल टू 49। S7 होता है हमारा n/2 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल टू 49। ठीक है, 7/2 इंटू 2 मैंने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस 3d। इससे कैंसिल हो गया 7a प्लस 21d इक्वल टू 49। अब ये जो है ये 7 से तीनों नंबर है 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 7 से डिवाइड कर देते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7 1। ठीक है, 7 1 द 7 7 3 द 21 7 7 द 49। तो ये हमारा इक्वेशन हमारी ये बनी। ठीक है, इक्वेशन 2 में देखते हैं हमारा S17 है इक्वल टू 289। S17 करते हैं 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d इक्वल टू 289। कॉमन से लेते हैं इनमें से। तो 17/2 इंटू 2a प्लस 8d इक्वल टू 289। इससे कैंसिल हो गया। तो 17 इंटू a 17a प्लस 7 इंटू 8d इक्वल टू 289। 17 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से दोनों क्या है तीनों नंबर जा रहे हैं। 7 1 द 7 7 ये भी 7 से गया 7 8d होगा हमारा 7 इंटू
17 इंटू 17 को अगर हम करेंगे तो उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है 289 होता है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन होगी, लिखो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने पर ये प्लस में माइनस में, माइनस में, माइनस में कैंसिल हो गए। 8 में से 3 गए 5d, क्या होगा -5d, क्योंकि क्या है 8 क्या है बड़ा। 70 में से 70 माइनस करेंगे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू हुई हमारी 5 वन द 5, 5 टू द 10, तो d की वैल्यू हुई हमारी 2। d की वैल्यू हमारी 2 हुई है, तो हमें क्या निकालनी थी, हमने निकाले d की वैल्यू। ठीक है, d की वैल्यू को इस पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगी a की वैल्यू। तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, a की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 है। ठीक है, d की वैल्यू क्या है 2 है, तो a प्लस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू है 7 माइनस 6, a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, 7 माइनस 6, 7 में से 6 के 1, तो ये d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या कहता हो, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, हमें एन टर्म का सम निकालना है। तो एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये क्या होता है हमारा एन टर्म का सम होता है। तो हमें n अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1 दे रखी है, n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या दे रखी है 2, 10 अपॉन 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 माइनस 2, इससे कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू हुई n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू n इंटू n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म का कितना निकला n स्क्वायर, क्या निकला n स्क्वायर, सम ऑफ टर्म्स का n स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर शायद 9 था ये हमारा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेन हमारा सो दैट a1 a2 an फॉर्म एन AP वेयर एज डिफाइंड है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा an इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, हमें क्या है फाइंड करनी है, हमें AP फॉर्म में इसे शो करना है। वो कहता है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन इच केस, हमें 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। तो आई करते हैं, इससे हमें AP में a1 निकालते हैं। a1 निकाला हमने 3 प्लस 4 इंटू n की वैल्यू 1 रखते हैं, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, और a2 निकालते हैं 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। a3 निकालते हैं 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 12, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी a3 की। अब क्या कहता है, अब हमारी जो AP बनी है वो क्या बनी है 7, 11 एंड 15, जिसमें हमारा ये A क्या है 7 और D की वैल्यू क्या है 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा क्या है एक AP है।
ठीक है, हमें निकालना है S15 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमारी 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4। 15/2, 2 इंटू 7 प्लस 14 इंटू 4। क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पर 7 प्लस यहाँ पर भी 14 इंटू 2, सिर्फ 2 कॉमन लिया हमने बाहर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 प्लस 7 इंटू 28। तो हमारा S50 क्या निकलेगा, हमारा 35 को 15 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अपना आंसर है हमारा S15 का है हमारा 525। तो ये था हमारा 10 का क्वेश्चन नंबर 1। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसी में कर लेते हैं। इसी का 10 का 2 है हमारा an इक्वल टू 9 - 5n। अब हम क्या निकालेंगे, an निकालते हैं इसमें से 9 - 5 इंटू 1, 9 - 5 इक्वल टू 4। a2 निकालते हैं 9 - 5 इंटू 2, 9 - 10 इक्वल टू -1। और a3 निकालते हैं 9 - 5 इंटू 3, 9 - 15 इक्वल टू 6। क्या आंसर आया हमारा -6। ठीक है, तो हमने ये एक AP बना दी। क्या है हमारी AP 4 - 1 - 6, क्या है हमारी एक AP है। फिर क्या आता है इसका 15 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। उससे क्या होगा, हमारा A इक्वल टू 4 है और D की वैल्यू क्या है -1 - 4 इक्वल टू -5। इसमें भी देखते हैं -6 और -5 भी आंसर आएगा। तो D की वैल्यू क्या है -5, क्या है एक AP है। तो हमारा S15 हुआ हमारा इसमें 15/2, 2 इंटू A की वैल्यू 4 है प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 15 - 1 इंटू D की वैल्यू क्या है -5। फिफ्टीन बाय 2 8 प्लस 14 इंटू -5 इक्वल टू 15/2, 8 माइनस 14 और इंटू 5 कितने हुए -70। ठीक है, इक्वल टू S50 हुआ हमारा 15/2 इंटू 17 में से 8 माइनस करेंगे, 10 में से 8 गए 2, 6 -62। ठीक है, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2। आंसर कितना आया 15 इंटू 31 माइनस, ठीक है 31 और 15, 5 1 5, 5 3 15। आंसर है हमारा
-465। ये हमारा S15 का क्या है, सम है। एक बार आंसर देखते हैं भाई इनका। -465 मतलब हमारा 10 का भी आंसर सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज 5.3 के करे थे वो हमने 10 तक करे थे, ठीक है। 10 तक हमने क्वेश्चंस करे थे, तो आइए हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमने 10 तक क्वेश्चन करे थे पिछले लेक्चर में, करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी। हमें सम दे रखा है एंड टर्म एपी का, तो एस एन इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, हमें सम दे रखा है। फिर उसके बाद कहता है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म बतानी है, ठीक है। तो S1 निकालते हैं, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। जो हमारी S1 होती है, S1 इक्वल टू हमारी A1 होती है, ठीक है। तो कितनी आई हमारी 3, तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3। फिर उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। इसका मतलब हमें S2 निकालना है। S2 होगा हमारा 4n माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1, 4 इंटू S2 निकालना है तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 2 टू द 4 इक्वल टू 4। तो S2 आया हमारा 4। फिर उसके बाद कहता है S2 द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म का सम कितना आया 4, तो आप बोलोगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का क्या आएगा 4। फिर उसके बाद देखते हैं बट इज द सेकंड टर्म, हमें सेकंड टर्म बतानी है। जो हमारी S1 थी वो क्या थी 3 थी, और S2 हमारी 4 आई। तो क्या बताना हमें, बट इज द सेकंड टर्म, हमें A2 बताना है। A2 हम कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, हम S2 से S1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा A2। तो A2 हुआ S2 क्या हमारा 4 माइनस S1 हमारा 3 इक्वल टू 1। A2 कितना आ गया हमारा 1, और A1 कितना है हमारा 3। फिर उसके बाद कह रहा है फाइंड द थर्ड एंड द 10th। हमें थर्ड और 10th, हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है, 10th और nth टर्म, ए एंड टर्म, ये हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। अब यहाँ पर देखिए A1 हमारा कितना आया, A1 कहाँ पर है भाई 3, A1 हमारा क्या आया 3, और A2 आया हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पर A3 फाइंड कर लेते हैं। हमें A3 निकालना है, ये हमारी एक AP बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा 3 है, ठीक है, ये हमारा 3 है, और D की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 3 इक्वल टू -2, ठीक है। अब हम इससे क्या निकाल सकते हैं, A3 A प्लस 2D, A3 क्या है हमारा A प्लस 2D, A की वैल्यू 3 है, 2 इंटू D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। A3 की वैल्यू क्या है -1, और उसके बाद A3 की वैल्यू क्या है -1। उसके बाद हमें A10 फाइंड करना है। तो A10 क्या होगा हमारा A प्लस 9D, A की वैल्यू क्या है 3 प्लस 9 इंटू D की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 3 माइनस 9 इंटू 2 18 इक्वल टू -15। A10 क्या है हमारा -15। फिर उसके बाद देखते हैं AN की वैल्यू क्या होगी A प्लस n माइनस 1D,
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, n-1, n की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू क्या है हमारी -2, इक्वल टू 3 - 2n + 2 इक्वल टू 3 और 2 कितना हो गया 5 - 2n। ये हमारी an टर्म होगी, ये क्या हो गया हमारी an टर्म। ये 10 हुई हमारी -15, ठीक है। ये 10 हमारी -15 हुई, और an हमारा 5 - 2n है, और A2 क्या है हमारा, हमें A3 निकालनी है। A3 आई हमारी -1, तो A3 भी हमने फाइंड कर ली। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमें पॉजिटिव मतलब S40 हमें सम बताना है पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारे पास इंटीजर्स कितने होती हैं जो 6 के डिवाइड हो। पॉजिटिव इंटीजर 6, 12, 18, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, जो 6 से डिवाइड है। तो इसमें करो, ए की वैल्यू क्या है हमारी 6, डी की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 12 - 6 = 6। हमें निकालना है S40 हुआ हमारा, एन की वैल्यू 40 है तो 14/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 6 प्लस एन की वैल्यू 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। 12 + 39 इंटू 6 94 23, कितना आया 234, ठीक है। तो 20 इंटू 234 और 12 प्लस कर दो 6 3 1 कितने हो गए 4 2 2 4 6 = 2 हुए हमारे। 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 12 का 2 1 इसे दे दिया, 4 इंटू 2 8 और 1 9, 2 टू द 4, ये हमारा आ गया आंसर S40 का। S40 मतलब हमें 40 पॉजिटिव इंटीजर्स बताने थे, जो कितने निकले हमारे 4920। इनका एक बार आंसर भी देख लेते हैं। 4920 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमें S15 फाइंड करना है जिसमें 8 के मल्टीपल्स होते हैं 8, हमारे 8 के मल्टीपल्स कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15। S15 हमें फाइंड करना है जिसमें 8 के मल्टीपल्स, हमें 15 मल्टीपल्स बताने हैं 8 के, ठीक है, सम बताना मतलब। तो ए की वैल्यू हमारी 8 है, डी की वैल्यू क्या है 16 - 8 = 8 है, ठीक है। तो हमारा S15 हुआ 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 8।
2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 4 द 8। आंसर हुआ हमारा S50 इक्वल टू 15 इंटू 64। आंसर क्या होगा हमारा S50 का, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 64 और 15 का हुआ 5 इंटू 4 20 32 4 6 0 6 9, ठीक है। कितना आंसर है 960। S50 का आंसर क्या है हमारा 960। बिल्कुल आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो S15 का हमारा आंसर क्या है 960। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नंबर है हमारा 40। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें 0 और 50 के बीच में 0 और 50, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में हमें क्या बताने हैं ऑड नंबर हमें बताने हैं। तो आइए करते हैं ऑड नंबर 0 50 के बीच में क्या हो गया 1 3 5 7 9, ठीक है। ये हमारे ऑड नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर किसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये जो नंबर होते हैं हमारे 2 से डिवाइड नहीं होते। हमें 0 और 50 के बीच में बताने थे, तो 1 0 के बीच में 1 भी आता है और 49 50 से कम, मतलब 50 से कम बताने थे तो 49, ठीक है। अब हम आराम से कर लेंगे। तो A इक्वल टू 1, D की वैल्यू क्या है 3 - 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और क्या है हमारा, और हमारा n है। n कैसे फाइंड करेंगे an हमें कितना देगा 49। हमें फाइंड करना है n, पहले हमें n फाइंड करना है, फिर उसके बाद हम सम उसका फाइंड करेंगे। तो आइए करते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू क्या है 49 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू क्या है 2। 49 और 1 वहाँ जाके माइनस होगा 48 इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। 2 है मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 24, ठीक है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू हुई, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में हो गया 25, ठीक है। 24 और ये वहाँ पे प्लस में 25। अब हमें क्या निकालना है सम ऑफ टर्म्स सम निकालना है टर्म का, ठीक है। तो S 25 इक्वल टू 25/2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, एन की वैल्यू क्या है 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारी 2। 25/2 2 प्लस 2 4 इंटू 2। 1 प्लस 24, हमने क्या करा 2 कॉमन ले लिए, इससे कैंसिल हुआ। 25 इक्वल टू 24 और 1 कितने 25 और 25 कितने होते हैं 6 2 5। S 25 इनका मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 5 आंसर हमारा आएगा। तो ये आ गया हमारा कितने 0 से 50 के बीच में जो ऑड नंबर का सम कितना आया 6 2 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। कोई एक मतलब
वर्क है, कंस्ट्रक्शन का काम वर्क है, उसमें क्या कहता है कि अगर एक दिन अगर लेट होता है, काम डिले होता है, लेट होता है, तो पेनल्टी मतलब जुर्माना लगता है कितना, 200। ठीक है, 200। फिर उससे अगले दिन का जुर्माना या फिर पेनल्टी कह लो, पेनल्टी लगती है 250, मतलब 50 रुपये अधिक लग रही है हर दिन। ठीक है, तो ये हमारी एक केपी बन रही है, पहले दिन का है 200 और दूसरे दिन में है 250 और तीसरे दिन में है 300। कहने मतलब इनने जो 50 है 50 अधिक रुपये लग रही है। ठीक है, इसमें कह रहा है और आप देख रहे हो कि पहले दिन तो 200 लग रहे हैं, फिर उससे अगले दिन क्या 250 लग रहे हैं, मतलब 50 रुपये अधिक लग रहे हैं। फिर उसके बाद कहता है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। करेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी होगी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डे। इफ़ अगर वो काम को 30 दिन के अंदर नहीं करके देता है, 30 दिन में मतलब लेट, 30 दिन के बाद भी लेट करता है, तो उसे कितनी पेनल्टी देनी होगी 30 दिन की, वो हमें फाइंड करना। तो ये हमारी एक केपी बनी। तो इसमें ए इक्वल टू 200 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। डी की वैल्यू 50 होगी। फिर उसके बाद एन की वैल्यू क्या है 30, कह रहा है 30 डेज के लिए। 30 डेज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी हमारी 30। फिर उसके बाद तो आइए फाइंड करते हैं। ठीक है, हमें एन की वैल्यू दे रखी है, तो एस एन हुआ हमारा एस 30 इक्वल टू 30/2। 2 इंटू ए की वैल्यू है 200 प्लस एन, एन क्या हमारा 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 50। 400 प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, 15 400 प्लस 29 को 5 से मल्टीप्लाई करा, कितना आंसर आया 29 और 5 इंटू 5 45। हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 15 400 प्लस 40 1450। ठीक है, तो 1450 में से 400 प्लस करेंगे, कितना आंसर हुआ हमारा एस 30 निकला हमारा 15 इंटू हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 15 इंटू 1815। ठीक है, तो हम 185 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 द 25, 5 1 द 5, 5 4 द 9। कितना आंसर हुआ हमारा 2775। एस 30 का हमारा आंसर हुआ। तो उसे कितने रुपये पे करने पड़ेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। $2775 और लास्ट में एक जीरो भी तो है, इतने रुपीस उसे पे करने पड़ेंगे। लिखो द कॉन्ट्रैक्टर बिल पे मनी 2750 रुपीस। ठीक है, फॉर 30 डेज, मतलब 30 दिन में उसे 30 डेज में इतने रुपये
पे करने पड़ेंगे 700। ठीक है, 7 प्राइज है और 7 प्राइज का सम कितना है 700, तो हमारा S7 कितना हो गया 700 रुपीज़। ठीक है, फिर उसके बाद N की वैल्यू हमारी 7 होगी। फिर उसका कहता है जो 7 प्राइज है कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं, एक एकेडमिक परफॉर्मेंस में ले, एक एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए मतलब दिए जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे जा रहे हैं किसके स्टूडेंट के लिए, स्कूल के स्टूडेंट के लिए। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रोसेसिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइज। लिखो द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज। हमें पता नहीं है कि फर्स्ट प्राइज का जो कहता है उसका जो टोटल सम है 7 प्राइज का सम है कितना है 700 रुपीज़। वो हमें ये नहीं कह रखा कि फर्स्ट प्राइज का रुपये कितना कॉस्ट है, सेकंड का कितना कॉस्ट है, ये हमें नहीं कह रहा। फिर उसके बाद कहता है जो इच प्राइज है वो 20 लेस है देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज। जो हमें प्राइज दे रखे हैं उसका क्या है 20 लेस है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। लिखो लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज, ये अज्यूम करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज का कॉस्ट कितना हो गया A-20। कहता जो कॉस्ट है इच प्राइज है ना 20 लेस देन है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ इच प्राइज इज 20 लेस देन है। ठीक है, तो इच प्राइज से। ठीक है, और इस प्रकार थर्ड प्राइज, कॉस्ट ऑफ थर्ड प्राइज का क्या हो जाएगा हमारा A-20। ठीक है, मतलब इस प्राइस से मतलब इससे क्या है 20 लेस देन है, तो A-20 इक्वल टू A-40। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। कहता है जो फर्स्ट प्राइज है वो है ना इच प्राइस से क्या है 20 लेस है। कहने का मतलब ये अगर हमने अज्यूम करा कि प्राइज जो फर्स्ट प्राइज का कॉस्ट है वो ये है, सेकंड प्राइज का हम निकालेंगे तो इससे क्या है 10 लेस देन है, सॉरी 20 लेस देन है, तो A-20 हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार जो थर्ड प्राइज है, थर्ड प्राइज का क्या है इससे लेस देन है, तो A-20 इक्वल टू A-40। ये आ गया हमारा थर्ड प्राइज का कॉस्ट। फिर उसके बाद ये हमारी एक AP होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगला S7 इक्वल टू N की वैल्यू क्या है 7/2 2 इंटू A की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे हमें लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज हमें फाइंड करना, प्लस N की वैल्यू क्या है 7 - 1 और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमारी होगी D इक्वल टू -20, मतलब 20 लेस देन है, तो हमारी D की वैल्यू क्या होगी -20, तो -20 इसमें मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 7/2 इंटू A प्लस -1 इंटू 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारी S7 की वैल्यू हुई 7 A-6 और S7 की वैल्यू क्या है 700 अपॉन 7 इक्वल टू A-6। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल हुए। ठीक है, तो A-6 इक्वल टू 110, तो A की वैल्यू क्या हुई 100 प्लस में 6 इक्वल टू 106, A की वैल्यू क्या हुई 106। यहाँ पर देंगे अगर यहाँ से 2 हुआ तो यहाँ पर 10 था, ये हमसे गलती हो गई, तो ये माइनस हमारा क्या होगा 60। ठीक है,
ये हमारा क्या था 60, तो हमारा आंसर क्या होगा 160। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट प्राइज कितना हुआ ए 160, ठीक है। सेकंड प्राइज का क्या हुआ 10 लेस देन है, तो 160 में से 20 लेस करेंगे 140। इसी प्रकार ए, इसमें से हम क्या करेंगे 160 में से 40 माइनस करेंगे, कितना होगा 120। ये हमारी क्या होगी एक ए पी। तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें, हमें फर्स्ट प्राइज का कॉस्ट इतना रहा, सेकंड का इतना रहा और थर्ड का इतना, फिर उसके बाद हमें फोर्थ का हमारा 100 होगा, फिफ्थ का हमारा 80 होगा, सिक्स का हमारा 60 और हमारा 1 2 3 4 5 6 और हमारा 40। ये हमारे क्या हो गए 7 प्राइज का कॉस्ट हमें फाइंड कर लिए कि फर्स्ट का हमारा 160 होगा, सेकंड का हमारा 140 और मतलब 10 लेस देन है तो इसलिए हमने माइनस करा, ठीक है। 10 है, एक स्कूल है, स्कूल में क्या कह रहा है प्लांट लगाने के लिए। स्कूल के अराउंड प्लांट लगाने के लिए जो क्लास 1 है वो क्या करती है 1 प्लांट लगाती है, क्लास 2 क्या करती है 2 प्लांट लगाती है, ऐसे करते क्लास 3 प्लांट, क्लास 4 प्लांट लगाती है, ठीक है, ट्री लगाती है। मतलब स्कूल में ये सब किया जा रहा है। और टोटल 12 क्लास है तो 12 क्लास को 12 ट्री लगाने होंगे। तो हमारा n इक्वल टू ए की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। और यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 12 है, n इक्वल टू 12 है, कहने का मतलब टोटल ट्री कितने हैं 12। अब हमें क्या फाइंड करना है उनका सम कि टोटल कितने ट्री लगाए गए, हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, कहते कितने टोटल स्टूडेंट ने कितने ट्री लगाए। वो कहता है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच क्लास में 3 सेक्शंस भी हैं, मतलब 3 सेक्शंस भी हैं। आइए करते हैं एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 1, एन क्या है 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1, 6 2 प्लस 11, तो आंसर हुआ हमारा 6 इंटू हमारा S12 कितने आए 13 इंटू 6 कितने हुए, कितने हुए 78। S इक्वल टू 12 कितने हुए 78, कितने हो गए 78 हमारे पास जो हो गए ट्री हो गए। अब कहता है यहाँ पर 3 सेक्शंस है, टोटल ट्रीज प्लांटिंग बाय 3 सेक्शंस ने टोटल प्लांट कितने लगाए, तो 78 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 2 इसे दे दिया 7 3 द 21 और 2 कितने हुए 23 ट्रीज ये हम टोटल स्टूडेंट्स ने लगाए। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 17। करते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, अगर ये हमारा सर्कल है तो जो इसका आधा होता है वो हमारा क्या होता है सेमी सर्कल। और ऐसे करते करते हम बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं।
L1 L2 और L1 L2 ये हमारी L3 होगी, ये हमारी L4। ठीक है, उनका सेंटर क्या है हमें फाइंड करना। जो सेमी सर्कल की बात करा तो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है पाई आर। वैसे सर्कल का 2 पाई आर होता है, सेमी सर्कल मतलब आधे वृत्त की बात कर रखे हैं तो पाई आर लेंगे। ठीक है, आज जो सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है लेंथ 1 के लिए लेते हैं तो इसका हमारा हो जाएगा पाई आर, पाई इंटू आर। आर की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट सर्कल के लिए 0.5, 0.5 तो पॉइंट हटाया 10 लगे, 5 1 द 5, 5 2 द 10, पाई बाय 2 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 के लिए देखते हैं। L2 के लिए पाई आर इक्वल टू पाई इंटू आर। L2 के लिए दे रखी है 1.0 सेंटीमीटर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, आया 1 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब L3 के लिए देखते हैं। L3 के लिए वो हमारा पाई आर इक्वल टू पाई इंटू आर। आर क्या है यहाँ पर 1.5, क्या हमारा 1.5, तो पॉइंट हटाते हैं 10 लगाते हैं। ठीक है, 5 2 द 10, 5 3 द 15 इक्वल टू 3/2 पाई सेंटीमीटर। और L4 के लिए देखते हैं तो पाई आर इक्वल टू पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो क्या हो गया 2 पाई सेंटीमीटर। ये हमें L4 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब कहता है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इट। ये हमने लेंथ L1 की फाइंड करी है, L2 की, L3 की, L4 की। अब कहता है टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी, टोटल मतलब उसका सम बताना है। तो एस एन इक्वल, उससे पहले यहाँ पर देखते हैं पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई क्या है एक AP है। AP में क्या है हमारा ए इक्वल टू पाई बाय 2 है, और D की वैल्यू क्या होगी पाई माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, डी ए की वैल्यू है और D की वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है इसमें, हमें टोटल लेंथ फाइंड करनी है। थर्टीन, तो n की वैल्यू क्या होगी हमारी 13। इसमें 13 दे रखा है, 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल। अगर 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल तो n की वैल्यू हुई 13। अब एस 13 की वैल्यू फाइंड करते हैं। 13/2 2 इंटू ए की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है पाई बाय 2। एस 13 की वैल्यू हुई हमारी 13/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, प्लस 13 में से बन गए 12, 2 1 द 2, 2 12 द 6, कितना आंसर आया 6 पाई। आगे देखते हैं 13/2 इंटू 6 और 1 कितने हुए 7 पाई। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा 7 3 द 21, 7 1 द 7, 7 2 द 9/2 पाई। तो एस 13 हमारा कितना आया 91/2 पाई। एक बार आंसर देखते हैं।
फाई की वैल्यू भी साथ दे रखी है 91/2 इंटू 22/7 2 बनता 2 2 बनता 2 ठीक है 7 बनता 7 7 बनता 7 2 बचे 2 इससे दे दी क्या होगा 21 7 3 दा 21 तो 13 इंटू 11 कितने हो गए तो S13 की वैल्यू हुई 143 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ कितनी होगी हमारी 143 सॉरी 5.3 है। उसमें क्या कहता है 19 क्वेश्चन हमारा कहता है 200 लॉग्स हैं। 200 लॉग्स जो 200 लॉग्स क्या होते हैं हमारे जो लकड़ी के लॉग्स नहीं होते बड़े बड़े गट्ठे हो गए। जब हम पेड़ को काटते हैं ट्री को काटते हैं तो उससे छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर देते हैं। तो उस लॉग की बात कर रहा है। तो उस लॉग को मतलब रो में रख रखे हैं। तो फर्स्ट रो में कितने हैं 20 सेकंड रो में 19 और थर्ड रो में 18 ऐसे करते जब 15 16 17 मतलब 14 13 12 ऐसे करके रखे हुए हैं मतलब एक कम ऊपर रखे हुए हैं। तो इनका कहता है टोटल लॉग्स कितने हैं तो सम ऑफ लॉग्स कितने हो गए 200। तो हमारी SN की वैल्यू क्या होगी 200। उसके बाद इन कहता है हाउ मैनी रोज हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई करते हैं यहाँ पर A की वैल्यू क्या हुई 20 D की वैल्यू हुई 19 - 20 = -1 ठीक है। और SN = N/2 2A + N-1 D। हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है N की वैल्यू। तो SN की वैल्यू हमारी कितनी है 200। N की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है 2 × A की वैल्यू क्या है हमारी 20 + N की वैल्यू क्या है हमें फाइंड करनी है और D की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। अब इसमें करते हैं क्वेश्चंस 2 × 200 400 = N/2 सॉरी जो N है वहाँ पे चला गया तो मल्टीपल क्रॉस हो गई मल्टीप्लाई प्लस N-1 या फिर कह लो क्या कहोगे आप -N-1 क्योंकि -1 की इनसे मल्टीप्लाई करनी। फिर आगे क्या करना हमें 400 = N4 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस से हो जाएंगे प्लस ठीक है। तो 400 = N 40 और 1 कितने हुए 41 - N ठीक है। 400 = N × 41 41 N माइनस N × N का स्क्वायर। तो वहाँ जाके इनको क्या लाना वहाँ लाना तो N² + N² ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा प्लस 400 = 0। यहाँ पर एक क्या बनेगी क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पर हमारी क्या बनेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी N² - 41 N + 400 = 0। इसे हम A मानेंगे इसे हम B मानेंगे इसे हम C मानेंगे ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है हमारा हम फैक्टर कैसे करते हैं A × C = B के A × C क्या हमारा 400। अब 400 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमारे B के इक्वल होंगे। तो 400 के फैक्टर करेंगे हम 16 से करते हैं ठीक है। 16 बनता 16 16 2 दा हमें माइनस लाना -41 16 2 दा 32 और 8 बचे 8 से दे दिए कितने होंगे 80। जो हमारा 16 है वो 80 पे जाता है 5 पे कितने पे जाता है 5 पे। तो हमारा जो हमारे 2 फैक्टर हुए -N² - 16N - 25N + 400 = 0 ठीक है। ठीक है ये हमारे दो फैक्टर हुए इन दोनों में कॉमन निकाल लो। इन दोनों में कॉमन क्या है N तो N - 16
और इन दोनों में कॉमन क्या है, -25 कॉमन लेंगे तो n -16, 25 × 16 हो गए हमारे 400। अब इन दोनों में सेम हो गए तो एक हम ये लेंगे और एक ये हमारा ये बनेगा, ठीक है। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n -16 = 0 करते हैं तो n की वैल्यू क्या आई, 16, ठीक है। और n -25 = 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आई, 25। ये जो वैल्यू आई है इन वैल्यू को क्या करना है, ये हमारी क्या आएगी, हाउ मैनी रोज, ये रो की वैल्यू आ गई। फिर उससे आगे हम यहाँ पे करते हैं तो एन हमें क्या निकालनी है, वैल्यू क्या निकालनी है, इन हाउ मैनी रोज, रो की वैल्यू हमने निकाली है, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। हमें लॉग्स की वैल्यू बतानी है जो सबसे टॉप में है, लॉग्स की वैल्यू बतानी है जो सबसे टॉप में, मतलब हमें ये एन की वैल्यू बतानी। तो आइए करते हैं, n = 16 तो an = a + n - 1 d। a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए पी थी 29 18, हम हमारे पास ए पी, तो ए की वैल्यू क्या है 20 + n की वैल्यू 16 - 1 और d की वैल्यू क्या होगी -1, तो = 20 माइनस, ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी तो -16 + 1, 21 - 16, तो 21 में से 16 माइनस करेंगे, आंसर कितना आया 5। और फिर n = 25 होता है तो n की वैल्यू क्या होगी, a + n - 1 d, ठीक है। अब इसमें वही वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है हमारी 20 + n की वैल्यू n = 25 रखेंगे -1 और d की वैल्यू -1, 20 माइनस, ठीक है, 25 + 1 = 21 - 25 = कितने हो गए -4, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हुई -4। आंसर देख लेते हैं एक बार क्या है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या थे, लॉग्स, यहाँ पे हम रो थे 16 रो और 25 रो। जब n = 16 रो आया तो वहाँ पर लॉग्स की वैल्यू कितनी थी 5 लॉग्स, और n = 25 था तो लॉग्स की वैल्यू क्या थी -4 लॉग्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा